हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज मैं भी मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। तो गाइज मॉर्निंग का टाइम है, मैं पी रही थी अपनी ड्रिंक। तो आज आपको पता है मेरा वेट लूज जर्नी का आज है 8वां दिन। तो मैं अच्छे से इसको फॉलो कर रही हूँ गाइज। और आप भी कौन कौन फॉलो कर रहा है आप मुझे कमेंट करके बताना। तो गाइज मैं प्रेज कुछ नहीं करती खाने में। और देखिए अब मैं खा रही थी थोड़ी तहारी और फ्रेंच फ्राइज मैंने बच्चों के बना दिए थे। और बच्चे भी मतलब खा रहे थे उस कमरे में, दूसरे कमरे में खा रहे थे बच्चे। तो बच्चों की आज ना छुट्टी थी। आज पता नहीं कौन सा डे था। मतलब ये ना बच्चे हमारे जैनियों के स्कूल में पढ़ते हैं। तो आज उनका कुछ त्योहार होगा तो इसलिए आज कोई छुट्टी थी। तो बस बच्चों को तो मैंने करा देता, अपना आप भी कर लिया था नाश्ता। और बस मैं आ गई थी सारा काम निपटा के नीचे का ऊपर। आज मुझे ऊपर की सफाई करनी थी गाइज, बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। मुझे पंखा वंखा सारे में ना सब साफ करने थे। मैंने कहा आज कर लूँ। वाइट वैसे है पंखे, और देखिए ये वाइट है। ये ना लाइटें वाइट हैं, तो इनको ना साफ करना पड़ता है, ज़रूर मारना पड़ 1 महीने में मारना तो पड़ता ही है कपड़ा। गर्दा बिल्कुल नहीं आता क्योंकि पर्दे लगे हुए हैं, गेट बंद रहता है हर टाइम, फिर भी गर्दा आ ही जाता है, जाने कहाँ से आ ही जाता है। तो मैंने इसके लिए एक बिछोनी सी बना रखी है, वो मैंने बिछा दी थी। मैंने कहा ये बाथरूम अगर निकल भी जाए ना तो फिर गद्दों में नहीं जाता बाथरूम बिल्कुल भी, और ये ऊपर बस इसमें ही कंबल में ही रहता है। तो मैंने इसके नीचे लगाई थी। और देखिए मैं पंखा साफ कर रही थी और गिरते गिरते मैं बची गाइस। इतना हिल रहा था ना ये स्टूल बहुत ज़्यादा। तो अपनी बेटी को भी बुला रही थी, कोई भी नहीं आया, आवाज़ मार रही थी। मैंने सोचा मैंने करके ही देखूं मैं साफ। मैंने फिर कर दिया साफ। देखिए गाइस बहुत ही काला हो रहा था पंखा, और बस मैंने डरती डरती ना कर दिया। स्टूल ना बहुत बुरी तरह से हिल रहा था गाइस, इतना हिल रहा था, बस मैं भी डर रही थी करते करते साफ। फिर भी मैंने दम लगा ही दिया। मैंने कहा गिरूंगी तो गिर जाऊंगी। और बस मैंने कहा चादर मैंने बिछा दी, चादर ये वाली। और देखिए ये वाली चादर मैंने बिछा दी। ये मुझे बहुत ही अच्छी लगती है चादर। अभी तो मैं गर्म ही बिछाती हूँ, और इसके नीचे कंबल भी बिछ रहा है गाइज। मुझे ना बहुत ही ठंड लगती है, और एक रिजाई उसके ऊपर कंबल, मैं ऐसे पड़ती हूँ गाइज। बहुत ज़्यादा मुझे ना ठंड ज़्यादा लगती है। और गर्म नाइट सूट गाइज ये देख लो, बिल्कुल भी मैं ठंडे कपड़े पहनकर नहीं सोती, गर्म ही कपड़े पहनकर सोती हूँ, इतनी ठंड लगती है। तो देखिए गाइज बच्चा कोई नहीं था घर में, और ये बच्चे बाहर ही खेल रहे थे सारे बच्चे। देख लो ये जब छुट्टी रहती है ना, हमारे गली के सारे बच्चे उसी स्कूल में जाते हैं। तो छुट्टी एक की नहीं, एक एक की स्कूल की होती है ना, तो सबकी छुट्टी हो जाती है गली में सबकी। और देखिए बस मैं अपने तकियों के कवर लगा दूंगी और अच्छे से सफाई करके फिर देखती हूँ खाने में क्या बनाऊंगी, क्या करूँगी। बस यही हो जाता है पूरा दिन। काम काम में छोटा दिन होते हैं, और काम काम में निकल जाते हैं दिन, पता भी नहीं चलता बिल्कुल भी काम में कि क्या मतलब समय हुआ है क्या नहीं हुआ है। कुछ भी काम में हमारा पता नहीं चलता। और देखिए ये मेरी बहुत ही हल्की सी रजाई है गाइज, बहुत मतलब इतनी हल्की रजाई है ना, ये ओढ़ते हैं ना ऐसा लगता है चादर ओढ़ ली हो हमने। और ये कंबल मैंने बिछा दिया। तो देखो इस पे इसके ऊपर एक और कंबल बिछा दूंगी। और मेरे हस्बैंड कहते हैं तुझे तो ज़्यादा ही ठंड लगती है, अब तो मौसम ठीक हो गया, जब भी तू सारे में ये जोड़ जाड़ के जब पड़ती है। मैंने कहा मुझे तो ज़्यादा ही ठंड लगती है, पता नहीं क्यों, बहुत ही ज़्यादा ठंड लगती है मुझे। और मैं आ गई थी देखो इधर की साइड, सामने मेरे सोफ़े रखे हैं, बेड के जस्ट सामने मेरे सोफ़े रखे हैं। और यहाँ पे मैं देखो अच्छे से कपड़ा मार दूंगी। बहुत ही मतलब सफाई करते करते भी इतना मुझे गंदा लगता है ना घर, बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है। अगर एक दिन भी ना करूँ ना सफाई, मैं रह नहीं सकती। एक भी दिन अगर मैंने छोड़ दिया, चलो आज नहीं करती कल को कर दूंगी, तो मुझे ना इतना गर्दा मिलता है ना गाइस, बहुत ज़्यादा गर्दा बैठ जाता है। और सफाई तो करनी ही पड़ती है, जब होती है तो सफाई तो करनी ही पड़ती है। क्या करें, हम हाउस वाइफ को तो ऐसा काम करना ही पड़ता है। सुबह से शाम हो जाती है लगे लगे, और बहुत ही मतलब काम हो जाता है। और बस अभी तो मैंने आज मेरी बेटी आई, कहने लगी कि मम्मा आज दिवाली की सफाई कर रही हो क्या। आज मैंने दीवारें भी धोई, दीवारें भी रगड़ दी थी मैंने आज। बस उसकी मैं वीडियो बना नहीं पाई थी। और बैठ कर देखिए मैं पोछा लगाती हूँ गाइज, हमें ना बैठ कर ही पोछा लगाना चाहिए। मैं आप लोगों को सलाह देती हूँ गाइज, बैठ कर पोछा लगाने से हमारी एक्सरसाइज भी हो जाती है। और देखिए कितने अच्छे से मतलब हाथ इधर इधर होते हैं ना, तो हमारी एक्सरसाइज भी हो जाती है, और पेट भी हमारा दब जाता है ना, तो थोड़ा
पतला भी हो जाता है पेट। और मैं तो बैठकर ही पोछा लगाती हूँ हमेशा, बिल्कुल भी मैं वाइपर से तो बहुत ही कम लगाती हूँ। और देखिए मैं आ गई थी बाहर, और देखिए गमले रखे हैं, यहाँ से काई सी जम रही थी, मैं उतार रही थी आज झाड़ू से। और बस ना कभी किसी दिन सफाई ना इस गमलों को तार तार कर ही होगी सफाई, क्योंकि यहीं ईंटें रखी है ना तो बहुत काई सी जम रही है। मैंने कहा किस दिन ना इनको उतार कर गमलों को और अच्छे से सफाई करूँगी। और इतनी तेज़ धूप निकल रही थी गाइस, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप निकल रही थी। मैंने कहा चलो अच्छा मौसम हो रहा है, और टैंक का तो अब ठंडा पानी नहीं लगता है, क्योंकि धूप निकल जाती है ना, तेज़ तेज़ धूप निकलने से मतलब इतना वो नहीं लगता बिल्कुल भी। और मुझे ना 1.5-2 घंटे लग गए थे गाइस ऊपर ही। मेरे ना 1:15 मेरा काम निपटा था, फिर मैंने नीचे जाकर खाना बनाया। और खाना बस मेरा पूरा दिन ही हो गया था काम काम में, पता नहीं चलता यार, पूरा दिन हो जाता है काम काम में। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कोई हमें खाना बना कर दे दे, पर देगा भी तो कौन देगा कोई भी मतलब ऐसा नहीं, जो मतलब कभी कभी लगता है कि अब कोई हमें बना के दे दे तो हम बैठकर अच्छे से खा लें। अब मुझे नीचे जाना था और खाना बनाना था पहले। बच्चों को भी भूख लग जाती है इस टाइम पे, देखो 1-1:30 बज जाता है ना, तो बच्चों को लग जाती है। सुबह को हमारे आपको तो पता ही है नाश्ता नहीं बनता, ऐसे ही कुछ खा लेते हैं, बच्चे तो दूध ही पीते हैं। और देखिए फिर मैं ले आई थी अपना खाना, खाने में आलू गोभी बनाई थी, और ये रात की तहारी रखी थी थोड़ी सी, और मैं और मेरी बेटी दोनों खा लेंगे खाना मिलकर। और देखिए ये आ गए थे हमारे पड़ोस के बच्चे खेलने के लिए। मैं कह तो रही थी छुट्टी है इनके बच्चों की, बस ये ना ऐसे ही घूमते रहते हैं। तो मैं अपने बालों को देख रही थी, मैंने कहा सफ़ेद हो रही है, मेहंदी लगाऊंगी, शादी भी आ रही है। फिर मैं बस जाने का टाइम हो गया था नीचे, 4 बज गए थे। अब मैं नीचे चली जाऊंगी, और बस रात का टाइम हो गया था, मैंने इसको पढ़ा भी दिया था। और देखिए मैं आ गई थी ये अपनी ड्रिंक लेकर, और देखिए मेरी छोटा सा बेबी दूध पी रहा है। ये दूध शीशी में ही पीती है, अभी तक छोड़ी नहीं है इसने शीशी में दूध पीना, बिल्कुल भी अभी तक छोड़ा नहीं है। तो चलिए गाइज, आज आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, तो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। बाय गाइज, लाइक सब्सक्राइब।